हमारे भगत लोग कुछ अलियाबाद से आए हैं। दरियाबाद से 10 किलोमीटर दूर अलियाबाद पड़ता है, वहीं से सब लोग आए हैं। सब बहुत दिनों से ये सब जुड़े हैं, बहुत पहले से, बचपन से। हाँ, तो कैसे का आना हुआ, का जिज्ञासा कुछ अपन बताओ, का कहा जाए? क्या कहना चाह, सब जने कहो, अपन अपन मन के बात कहो, जो मन में हो। हाँ, ये विद्वान विद्वान हम क्या नहीं है। हम लोग ज्यादा ज्ञान पहुंचे। कौन पूछो, कल्याण का रास्ता पूछो कैसे हुए हाँ, तो रास्ता तो वही चाहिए भाई, जानकारी तो है पूछो कल्याण क्या है? कैसे हुए, कहाँ हुए। कि हर गृहस्थी में रह के हाँ, मालिक के सुमिरन भजन करे का सबसे अच्छा तरीका का है कि माया में फंसे होते हुए भी हम लोग मुक्त हो जाए। जैसे कि 32 दांत के बीच में जीभ बोल के वापस फिर अपनी जगह चली आवत है, तो वैसे हम लोग कैसे में से उद्धार हो पाए कि यही सब माया में फंसे रही और लास्ट में यही का धोखा दे के हम लोग निकल पाए। ऐसा कुछ उनका रास्ता बता दिया। माया तो सबका फंसाया है नहीं महाराज। फंसाए है, मगर लास्ट में यही का धोखा दे के निकले का है। जैसे 32 दांत के बीच में जीभ बोल के वापस अपनी जगह फिर चली आवत है। वैसन कौन उपाय हुए हमको लोग का बताना दाता कि माँ फंसते हुए लास्ट में हम इका धोखा कैसे दे का कोई तरीका बताइए। वो नहीं तो वैसा कैसे है, कैसे निकल जाइयो भैया। कुछ तो रास्ता तो मिलबे करी। मतलब खूब मौज मस्ती लियो। धोखा देके धोखा दे के निकल जाओ, माया से तो मतलब लूट लियो कहाँ है। माया से ठगी। अब दाता लेना ये है कि माया सबको पैर बहाया, सुन साई के लड़का कर्मी पेरिस धर्मी पेरिस पेरिस राजा राया और पैर औलिया पैगंबर पेरिस तनिक न राखे दाया। माया सबको पैर बहाया, सुन साई के लड़का। मगर अब उनके आगे हमारे लोग का कोनो औकात नहीं है। जब उनका पैर दे तो हम लोग कौन है। मगर हम लोग सदगुरु पाए हैं तो शायद उद्धार का रास्ता मिल जाए। हाँ, मिस्त्री कुछ कहा बोलो का बोलिए हम माया से बड़ी ठगी तुलसीदास बाबा नहीं बताई ने भोग का। कैसे कैसे माया महा ठगनी हम जानी है भजन। तुलसीदास का बताए माया का। माया का और कुछ नहीं बताएंगे, वो ठगिनी एक बताएंगे। समझो कि महा ठगिनी है, वो फंसा देगी आपको हर हाल में। माया से छूट नहीं पाओ। क्या यह कहना था, जब सभी बड़े बड़े लोग नहीं छूटे भाई। पहले तो माया समझ में आवे, माया का चीज आए। माया तो जिसे मोह हुए वो है माया। महाराज हमारी समझ में तो आओ भाई, हमारा मोह बढ़ा, माया सब परिवार माया, धन दौलत हमार सब माया, तो बस व्यवहार बन गया। माया के चाबी का है। माया का चाबी दाता तो काया माया को जाल है, काया ही माया का जाल है। हाँ, काया ही। सब सारा जितना भी स्रोत है, जितना संचालन है, काया से तो है। काया से जो कुछ है सब। और माया कहीं बाहर थोड़े है, सब माया अंदर तो है। अंदर जो कुछ जगता है सब पहले अंदर से शुरू होता है। अंदर बाहर तो हम उसको प्रकट करते हैं,
उसको उसका रूप देते हैं। पहले अंदर हमारे मकान बना कि मकान बनाना चाहिए तो उसकी व्यवस्था करते हैं, फिर बाहर उसका रूप देते हैं। शादी करना चाहिए, पहले अंदर बनता है, फिर हम शादी करते हैं तो उसका रूप बनता है, स्त्री आती है। फिर बच्चे होना चाहिए, फिर हमको दुकान खोलना चाहिए, हमको कोई बिजनेस करना चाहिए, पहले अंदर ही तो बनता है। हाँ, विचार आकार उसका जो है अंदर ही बनता है। पहले अंदर बनता है। तो स्रोत तो माया जो काज काया ही तो है, और काया को अगर मना लिया जाए, समझा लिया जाए, हाँ, तो माया ना प्रकट हो। ना हो। काया माया को जाल है, काया जो है वो माया का यही जाल है। जितना कुछ बाहर दिखाई दे रहा है सब हमारे द्वारा तो उत्पत्ति हुई। जितनी जिसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, हाँ, हाँ, उतने वो प्रकट किया है बाहर। प्रकट तो सब लोग करना चाह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्चूनर हो, बढ़िया हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन से हम चलें, लेकिन उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन अंदर तो है, मन में है कि नहीं है? मन कहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन क्षमता जितनी है उतनी आप प्रकट कर पा रहे हैं। काया माया को जाल है, माया का जाल काया है, और कुछ माया का जाल नहीं। और सबको किया खराब, कोई बचा नहीं जिसको ये खराब ना किया हो। कर्म काल में जीव बिलाना, कर्म ही काल बन गया है। जितना ज्यादा फैलाता चला जा रहा है कर्म को, वही कर्म में फंस के वो इसी में तड़फ रहा है। और कोई थोड़े जो नई दुकान खोला, जैसे तुम दुकान खोल रहे हो तो दुकान के लिए तुम ही तो छटपटा रहे हो कि भाई खुली नहीं, ग्राहक आए होंगे। जो हाँ। बनाए हैं जो उसी के लिए छटपटा रहा है कि ये बिगड़ने ना पावे। यही माया हो गई है, यही मोह हो गया है। अब अगर उसको हम ईश्वर को समर्पित करके रहें, बन तो गया हमसे, लेकिन ईश्वर को हम समर्पित कर दें कि प्रभु ये सब आपका दिया हुआ प्रसाद है, तब हमको शांति मिलेगी। और उसको अगर हम बनाए हैं तो अशांति रहेगी। प्रभु आप इसको चला रहे हैं तो शांति रहेगी, और हम चला रहे हैं तो अशांति रहेगी। प्रभु ये तुम्हारा है तो शांति रहेगी, और हमारा अगर है तो अशांति रहेगी। जो हो गया, जहाँ हम हैं, जो गलतियाँ हो गई। अब हमारे अंदर, हमारे जीवन में उसका समर्पण भाव होना चाहिए। ये आपके द्वारा हो रहा है, बस यही भजन है, यही मुक्ति है। काया माया को जाल है, काया जो है वही माया का जाल है, और कोई नहीं फंसाया है। जो इसमें से काया से जो माया निकली है वो इसी जाल में हम लोग फंस गए। काया माया का जाल है, माया का जाल काया है, और काया में के कर्मों में हम लोग फंसे हैं। काय के कर्म से तो सारी उत्पत्ति हुई है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ, हाँ, काहे को। कुछ कहो तो तुम लोग को कहो, काहे को। ना समझ में आओ तो बोलो कि समझ में आ रहा। हाँ, हम समझ में आवा था। काया माया को जाल है कि सबको किया खराब। कोई ऐसा है ये नहीं कि जिसको ये खराब ना कर डाला। और कर्म काल में जीव बिलाना, कर्म के काल में ये जीव जो है बिला गया। बिलाना माने खो गया, बर्बाद हो गया। कर्म जो है काल बन गया, पूरा जीवन वही कर्म के पीछे दौड़ते दौड़ते, और अंतिम में कर्म भी धोखा दिया। घर बनाए कर्म से तो वो धोखा दे देगा। खेत खरीदे, यही तो बड़े आदमी कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी है, 100 बीघा जमीन खरीदे, इनका रोड के किनारे कम से कम 5-7 प्लाट हैं, बहुत बड़े बड़े, ये अरबपति हैं। लेकिन कोई बचा नहीं जिसको ये धोखा न दे। ये बस यही क्षणिक देखने के लिए, भर के लिए है। सबको किया खराब, कर्म काल में जीव बिलाना। दुखी सुखी संसार जीव जंतु सब पेटे जाना। ज्ञानी वक्ता पंडित सबको प्यारा नाम। भजन बंदगी एक न माना। ज्ञानी पंडित वक्ता सबको प्यारा नाम। भजन बंदगी एक न माना।
जो भी कर्म जो कर रहा है बस दूसरे को किसी तरीके से फंसाने के उपाय में है। तुम फंसो किसी तरीके से। सबको प्यारा दाम, भजन बंदगी एक न माना। भजन और बंदगी सब भूल जाती है अगर दाम न मिले। और लालच लगन लगाए, लालच का लगन लगा के जीव हराम मैला में साना। ऐसी लगन लगी है लालच की, ये जीव जो है हरामी हो गया है। हरामी मतलब समझ रहे हैं? हरामी की क्या कहा जाता है? नहीं नहीं, हरामी का मतलब क्या हुआ? जो अपने कुल खानदान की मर्यादा या वजूद पर ना चले, वो मिटा दे, के उल्टा हो जाए। जो कुल खानदान में तो कहा हरामी निकल गया। तो हम कुल जौने कुल खानदान से हम लोग पैदा भय का मिटा रहे हैं कि बना रहे हैं? हम लोग सत्य के सिद्धांत को अगर छोड़ रहे हैं तो हम हरामी हैं। ज्ञानी पंडित भक्ता सबको प्यारा दाम, भजन बंदगी एक न माना। लालच लगन लगाए और बौराए, दूसरे को बौरवाए। सोखा के पास जाओ तो हिया चढ़ाओ 1100। कोई ग्रह नक्षत्र बिचारे हुआ हो जाओ तो ग्रह नक्षत्र पता नहीं वो तुहार उतरत कि नहीं, उनके ऊपर पहले लदा है, उनका 5100 दियो। उनके ऊपर पहले ग्रह लदा है। जितना चोचला है, जो भी कुछ भरा है, सब दामे के लिए है। ज्ञानी पंडित वक्ता सबको प्यारा दाम, भजन बंदगी एक न माना। सबको दाम प्यारा है, भजन बंदगी से कोई मतलब नहीं। ये नहीं है कि भजन अगर करेंगे तो प्रभु देंगे, आप हमको क्या देंगे? और ईश्वर जिसको देगा तो क्या कुछ बाकी रहेगा देने से? एक बार उसके सहारे होके तो रह जाओ। इंसान का सहारा क्या है? लेकिन गुरु है तो चेला के भरोसे हो गया, पिता है तो पुत्र के भरोसे है, पति है तो पत्नी के भरोसे है। भरोसा जिसके जो हमको पैदा किया था उसका भरोसा हमारा छूट गया कि वो हमारा सारा काम किया है गर्भ में और आगे भी वही काम करेगा। सबको प्यारा दाम, भजन बंदगी एक न माना। लालच लगन लगाए बौराए, जीव हराम मैला में साना। मूर्छा पैठ तलवार में और रहा न जौहर आब। तलवार में अगर मूर्छा बैठ जाता है तो काट नहीं सकता है। और जौहर में मतलब जो पानी रखने वाला है, आब माने पानी, जो तेज से चलाने वाला तलवार है उसमें कोई आबे नहीं है। धार नहीं रह गई तो काटे कैसे? जब धार मुड़ जाए कोई चीज़ काटो, उसी तरीके से हम लोगों की धार मुड़ गई है। सत्य खत्म हो गया है, पानी उतर गया है, मानवता से हम लोग दूर हो गए, इंसानियत खत्म है। अगर हम अपने को थोड़ा सा भी पहचानने की शक्ति बढ़ावें कि मैं कौन हूं, तब तो आप चढ़े। आज तो हम बेसहारा होते जा रहे हैं। जिसके सहारे गर्भ से निकले उसका भी सहारा एको बार 24 घंटे में लेते हैं। ये किसी ने हमको बनाया, किसी ने भेजा, किसी ने मदद किया, उसकी मदद से किसी को मतलब है? अब जो दुकान खोले हो तो दुकान के भरोसे हो, जो काम कर रहा है उस काम के भरोसे है। जो हमको इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया, जन्म दिया, उसका भी 1 मिनट का भरोसा है? थोड़ी देर के लिए उसके भरोसे हो। मूर्छा पैठ तलवार में कि रहा न जौहर आब। अमोहन काया माया को जाल है कि सबको किया खराब। काया जो है यही माया का जाल है, सबको खराब किया और कोई भी हमको सजा दिलाने वाला नहीं। यही काया जो हमारे विषय हैं,
यही जो कर्म कराती है, इन्हीं का भोग हमको कराना है। यही विषयों को हम दबा ले जाएं, किसी को दबाना नहीं है। इन्हीं विषयों के कराए हुए कर्मों को हम ना करें, जितना मजबूत हो जाएं। अगर ये मन कह रहा नहीं चलो घूमे, तो हम घूमने नहीं जाएंगे। ये कह रहा नहीं चोरी करो, हम चोरी नहीं करेंगे। ये कह रहा नहीं भजन नहीं करना है, तो करना है। इसी मन से हम लड़ लें। अपने से अगर लड़ना आ जाए, बस फिर कोई इसको पकड़ नहीं सकता। मूर्छा पैर तलवार में कि रहा न जाऊँ खराब, और काया माया को जाल है कि सबको किया खराब। हम जा रहे जो कर्म है वही हमको खराब कर रहे हैं। अब का पूछो कि जैसे जवान है तो 32 दांतों के बीच में है और बोल के निकल जाते हैं। तो अगर इस संसार में आए हो निकलना है तो बड़ा बढ़िया सदाता रास्ता बता रहे हैं कि अंतर रसना नाम रट। अंतर रसना नाम रट, अंतर आत्मा में, स्वाद से रसना माने जीव, और जबान पे चाहे नमक रखो, चाहे कड़ुआ रखो, चाहे मीठा रखो, ये बताएगी तत्काल। इसी तरीके से जब नाम अंतर्मुखी जबान से हम जब नाम जपने लगे, उसमें स्वाद आने लगे। नाम तो फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग जप रहे हैं। अगर हमारे यहाँ से पैर टूट जाए, कोई हियाँ ना हुए, और तब हम तुमका भले तो के शब्द कुछ दोसर हुई, वो मुसीबत वाला शब्द, वो बुलाना, वो कुछ दूसरा रहता है। मौत से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं। मौत को सामने रख के जो ईश्वर के नाम को पुकारे, तब वो सुनेगा। और नहीं तो बताया नाम की बस जपो थोड़ी देर। मौत से बड़ा और कोई दुख, नाम का जपने का मतलब यह है कि हम अंतिम तैयारी कर रहे हैं। हम नरक से छुटकारा पाए हैं। आए गिरो जब धरनी पर तो गए माया लपटाए, और तृष्णा जब माया के बंधन से हम गर्भ में 84 के बंधन से मुक्त हुए, तो हम वादा किए प्रभु आपका काम करेंगे, सुमिरन करेंगे। करो रे करो उस कार को जौन करार नर दे पाया। उस कार को करिए जिस वादा से, जिस करार से ये नर शरीर मनुष्य का जन्म मिला है। कौल को छोड़ के, वादा को छोड़ के हुआ बदकौल, तो बिना वादा के हो गया, अपने वादा को भूल गया। करो रे करो उस कार को, कौन से कार को? जौन करार नर दे पाया, जिस वादा से ये जीवन मिला है, शरीर मिला है। कौल को छोड़ के हुआ बदकौल, तू हरामी हो गया, बदकौल हो गया। वफादारी खत्म हो गई तेरी। जो तूने प्रण किया था, वादा किया था, वो वादा तो तेरा भूल गया। कौल को छोड़ के हुआ बदकौल, तब फंसा जगजाल में जोरी माया। कोई जिम्मेदारी कोई अगर दे और उस जिम्मेदारी से हम वफादारी ना करें, कमीनापन करें, लापरवाही करें, तबे तो हुक्म हम छोड़ेंगे उसका। अगर जिम्मेदारी कोई दिया है और हमारा ईमान अगर दुरुस्त है, तो रहे या ना रहे उसका काम हम जिम्मेदारी सच्चाई से, ईमानदारी से करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब ईमानदारी से करेंगे, जैसे उसके सामने हम प्रेम करते हो पीठ पीछे वैसे प्रेम करें, तो वो अगर जानेगा तो कितना खुश होगा। उसी तरीके से जब हम गर्भ से निकले हैं, तो अब हमारा जो काम था उसको हम काम भूल गए। हमको ये नहीं लगता है कि हमको उसके पास फिर से जाना। कौल को छोड़ के हुआ बदकौल, तब फंसा जगजाल में। अपने वादा को जब छोड़ करके और तू बद खिलाफी कर रहा है, तब इस संसार में फंसा है। और नहीं तो अगर अपना वादा याद आ जाए कि हमने किसी से वादा किया है, हमने किसी को बात दिया है, हमने किसी से कहा है कि हम आपका काम करेंगे, तो फुर्सत है 1 मिनट के लिए। फंसा जगजाल में जोरी माया, कर्म और धर्म से हुआ बेहीन। कर्म ही हमारा धर्म है। कर्म जब कसाई का करता है तबे तो कोई कसाई कहता है। कोई संत अगर हो कर्म नहीं गाय नहीं काटता, कोई कसाई कहेगा नहीं। कर्म और धर्म को छोड़ के हमारा क्या धर्म था, कौन सा कर्म हमको करना चाहिए सा,
वो कर्म और धर्म हम दोनों छोड़ दिए। ना हमको अब ईश्वर के नाम से मतलब है, ना हमको ईमान से मतलब है, ना हमको भजन से मतलब है। अब हम कर्म और धर्म दोनों, हमारा धर्म क्या है इस जीवन पाने का, कौन सा हमें कर्म करना चाहिए। कर्म और धर्म से हुआ बेहीन, हीन हो गया, तब दीन को छोड़ के नरक पाया। समझो? कहाँ साह मोहन हुआ खराब हर काम में धाय के भजे ना नाम हराम जाया। कहाँ साह मोहन हुआ खराब हर काम में धाय के, हर काम में दौड़ करके और खराब हो गया, हराम जाया, ये हरामी हो गया। जब अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने खानदान का जो जिम्मेदारी मिली थी उस पर गद्दार निकल गया, वफादारी खत्म कर दिया, तो हम हरामी तो हैं। तो अंतर रसना नाम रट चरण केवल चितलाओ, और साह मोहन सांची कहाँ घर ही जोग लिहाओ। अंतर रसना नाम रट, अंतरात्मा में नाम रटो जहाँ हो, जिस भी भाव में हो, जैसे भी। सदन कसाई तो गाय काट रहा था, तब भी जप रहा था। अंतर रसना नाम रट चरण जिस रूप में जहाँ भी हो। गोस्वामी जी तो लिखे भाव कुभाव अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिस दस। नाम जपते ही सब मंगल मंगल, सारी दिशाओं में सब मंगल मंगल होगा। तो अंतर रसना नाम रट और चरण केवल चित लाओ, अपने चित को चरणों में केवल लगाओ। और साह मोहन सांची कहाँ है, सच्ची बात कहते हैं संत कि घर ही जोग दिखाओ। घर में ही अपने जोग को दृढ़ करो, मजबूत करो, जहाँ हो वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। आप बताओ। जब वनवास हुआ राम का और भरत जी बुलाए गए, तो वशिष्ठ जी ने समझाया था ना उन्हें, और कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबल, और बिलख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधियात। तो ये कहाँ तक बिल्कुल सत्य है, और शायद सत्य ही हो। का क्या बताइए, मतलब परमिशन का चीज रुक जाओ, जैसे कि इनका सब- भाव का है, कहा कि समझो पहले। हाँ, भाव हमारा यही है कि जैसे भरत जी को समझाया था कि हान लाभ और जीवन मरण जैसे अपयस विधियात। तो हम भी जानते हैं कि विधियात है, लेकिन उसमें सुधार कैसे हो कि हमें कष्ट कम हो। नहीं, सुख और दुख जानत है का है, सुख और दुख जान रहे का है। नहीं महाराज, सुख दुख असली का है। सुख दुख तो हम यहाँ जानित है कि हमारा पड़वा मर गया महाराज, तो हम दुखी हो गए, तो इतना ही जानते हैं समाज में। हाँ, और या कोई आर्थिक नुकसान हुआ तो दुखी हो गए, या पारिवारिक नुकसान हुआ दुखी हो गए, है ना। ये मन का संकल्प और विकल्प है। हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, ये विधि के हाथ में जब है हाँ। तो आपका कौन दुख है। तो यही समाज में यही दुख के कारण का तो नहीं, पता ही- कारण फिर कौन दुख है जब हानि लाभ जीवन मरण और जस अवजस विधि हाथ, इसमें अपना कुछ है ये नहीं है। हाँ नहीं ये है। विधि के हाथ में तो कौन चीज के दुख है। तो वही तो भाई, जैसे कि भरत जी प्रायश्चित की ही नहीं करते, वो अपने जिम्मे समझत रहे कि हमारे कारण हुआ है। हमारे कारण तो उनका लगभग हुआ। वो कहत रहे, वो कह रहे थे जब ननिहाल में थे भारत, हाँ, जबकि प्रसंग हमारा नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए अध्यात्म से ये सब चीज़न का कोई मायने नहीं रखा है। हाँ, कथा कहानी में अध्यात्म का कोई मायने नहीं, नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए जब भरत का वो राम का वनवास हुआ, हाँ, तो भरत जो है उस समय ननिहाल में थे। ननिहाल में थे।
और लौट के आए तो भगवान वो वशिष्ठ मुनि से कहे कि रोक लीजिए, राम का वनवास, नहीं तो अयोध्या का प्रलय हो जाएगा, प्रलय। विनाश हो जाएगा। हाँ, तो साधारण संत नहीं थे, साधारण शब्द नहीं थे। वशिष्ठ मुनि जब चलते थे तो डालियां झुक के प्रणाम करती थी, हाँ। पशु पक्षी प्रणाम करते थे। हाँ, करते थे। और ऐसे संत कहे कि सुनो भरत, वो आज हम आप सबके लिए समझाए हैं कि हाँ। अगर ये संसार है, संसार में आए हो, किसी लड़के को जेल होगा, हाँ, तो किसी का एक्सीडेंट होगा, कहीं दुकान में आग लग जाएगी, हाँ, कहीं ना कहीं आपके खेत में जो है क्षति होगी, होती। कुछ ना कुछ आपका जैसे कोई बिजनेस करते तो नुकसान होगा। तो समझाए हैं कि हमारे बस की ये बात नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं हो पाए। अगर आपका ये है शरीर, जीवन, ये आपका है जीवन, बिल्कुल नहीं है, नहीं है महाराज। नहीं तो नहीं है तो काहे के लिए इसके लिए चिंता की? हाँ, काहे नहीं कहा, काहे कहा तो कि नहीं है। अब कि वो थप्पड़ आपको मार दिए तो देखो अब कितना छटपटा। हाँ, हाँ, नहीं सही। ये ईमा अगर बाल पाकत है तो ईमा आप रोको, बाल रोक सकते हैं। ना रुकी, ना रुकी, तो ये जीवन आपका नहीं है, नहीं है। वो सिर्फ हमको थोड़े दिन के लिए हमको सौंपा है कोई। सौंपा है। जीवन और मरण वो समझाते हैं कि ये तुम्हारे नहीं है। काहे के लिए? अगर अभी हमारा लड़का है और तो यक्के लड़का है, खत्म हो जाए तो हम बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत चिल्लाएंगे, दुखी बहुत छटपटाएंगे, हैं? बताएंगे। तो वो हमारा है। हमारा कहाँ है वो? तो यही बोध तो दिला रहे हैं कि ये चीजें जो है, हानि लाभ जीवन मरण और जस अब जस विधिहात, भरत छटपटाओ ना, हाँ, हाँ, सब मालिक। ये प्रकृति के सब हाथ में है। इसके लिए तुम दुखी ना हो। दुखी ना हो। और ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं। ये पूर्व निर्धारित है, हाँ। प्रकृति के हाथ में। हाँ, ये हमको आपको सबको समझा के गए। जो हानि अगर हो रही तो काहे के लिए हम मुंह लटका के बैठते हैं? आपका कुछ है तो हानि हुआ है। हाँ, कहीं से आपको अगले साल 10 लाख रुपया मिला था, इस साल कहीं चला गया, जो आया तब तो बड़ा हाँ। खुशी हुई, हाँ, 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 तो जाने से और तो- चला गया हाँ, तो तो उससे भी- आया तब भी उसी की दया रही, गया तो उसी की दया रही। हाँ। तो गृहस्थी में संभाव बन के रहिए। जो दिया है वही दिया है, जो लिया है तो वही लिया, वही लिया। जो हो रहा है वही कर रहा है, हाँ, जो होगा वो भी वही करेगा। वही करेगा। इसलिए वो समझाए कि इसमें गम ना लाओ, चिंता ना करो, बहुत परेशान ना हो, हाँ। छटपटाओ ना। हाँ, 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 जो आ रहा है, मान लीजिए आज आपका राजमहल बन गया है तो अहंकार ना बढ़ाओ। हाँ, प्रभु के मंदिर था कहीं, हाँ, और हो सकता है कल भूकंप आवे तो सब गिर जाए, गिर जाए। तो अब रोना शुरू करो। अब वही तो बड़ा जो है नाच करा रहे थे, ऑर्केस्ट्रा दरवाजे हो रहा था, जश्न मना रहे थे, हाँ, और काल है वो गिर गया हाँ, हाँ, तो फिर- तो रोना शुरू किए, हाय हाय करना शुरू किए। तो ये मत कीजिए, ना जश्न मनाओ ना हाय हाय करो, हाँ, 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 क्योंकि ये प्रकृति कब क्या बदल दे, कब क्या बदल क्योंकि उसके हाथ में है। तो यही वही कहे कि सुनो भरत भाभी प्रबल। हाँ। उनसे कह रहे थे कि किसी तरीके से आज साधु संत के पास कोई क्यों जा रहा है बिल्कुल भाई, कि हमारा ये दुख कट जाए। अरे वशिष्ठ मुनि तो काट ही नहीं पाए। नहीं काट पाए। कोई जा रहे हैं किसी ओझा के पास, सोखा के पास, तो काहे तबीज बनाने लिए हमारा दुख कट जाए। उसकी औकात है, काट देगा। वो अपने घर का नहीं काट सकता। हाँ, नहीं काट सकते। जा उनके घर में तो देखो जाए कितना दुखी है। कोई कहीं उनके बीवी परेशान हुई तो कहूँ बेटा परेशान हुई, कहूँ बेटा शराबी निकल गया। जाओ उनके घर के जो करते हो ये सब उनके घर के जाओ स्थिति देखो। लेकिन अब रही बात कि जैसे कोई नशा चढ़ा है तो कोई अगर उसको पागल बनाना चाह रहा, ठगना चाह रहा, तो नशा चढ़ा है कि हमारी मदद वहाँ से हो जाएगी, तो अब चाहे धन जाए चाहे धर्म जाए। हाँ, लेकिन हाँ, ये वशिष्ठ मुनि की कही बात है, कह दिए साफ साफ कि सुनो भरत भाभी प्रबल। हाँ, भाभी बहुत प्रबल है। प्रबल। और ऐसे नहीं कहे वैसे आज तो कलयुग के सब संत हैं, और आज किसकी औकात है हाँ, जो दुख काट देगा, परेशानी काट देगा। वशिष्ठ मुनि रो रो करके भरत से कहे हाँ, कि हमारे बस की बात नहीं। आज हाँ। आज जेल जाने लगता है कोई, तो कहा था फलाने बाबा से के लगे जा जल्दी, हो सकता है बाबा का दया हो जाए तो वैसा ना होए। अरे बाबा काल नेम ही हुए हैं,
वो हाँ। सिर्फ पैसा लूट रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। आओ वशिष्ठ मुनि हाथ उठा दिए कि हमारे बस की बात नहीं। तो नहीं आज होगा। कौन सा कलयुग में बाबा हो गया हैं और क्या कर लूँगा तो जो कह रहा हम ऐसा कर देंगे? नहीं कर पाए। बोलो ना। जब वशिष्ठ जी हाथ उठा दिए तो भाई मामूली हस्ती नहीं। तो वो आज सबको समझा के बहुत पहले से सब लोग गए हैं कि हाँ। तुम इन सब चक्कर में ना पड़ो, ये सब विधि के विधान के हाथ में है। हाँ हाँ इसमें बिना मतलब अगर लड़का खत्म हो गया है या तबीयत खराब है तो ये विधि के विधान में है। इधर उधर छटपटाओ ना, ईश्वर के शरण में जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु हाँ तुम ये करो। हाँ हाँ सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये विधि के हाथ में है। अगर लाभ हो रहा, आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हाँ, आपकी खेती पाती गृहस्थी बढ़िया हो रही है, हाँ तो बहुत ज्यादा खुशी ना मनाओ। बहुत ज्यादा खुशी ना मनाओ वही उसको और हानि अगर हो गई है तो इधर उधर बाबा और इनके उनके चक्कर में ना पड़ो। किसी के बस की बात नहीं कि लाभ आपका करा दे। ये वशिष्ठ मुनि हाथ उठाए हाँ हाँ बस कि सुनो भरत भाभी प्रबल। आज कोई कहा था कि जाओ वहाँ और नारियल बांध दो, वहाँ कहीं था कोई लंगोट बांध दो, हाँ। तुम्हारा कष्ट कट जाएगा। जाओ वहाँ लड्डू चढ़ा दो 5 किलो, वहाँ जाओ। उसके बाद में यही तो कह रहे लोग, कह रहे यही कष्ट। ये तो वशिष्ठ मुनि के पास उपाय नहीं रहा का। वशिष्ठ मुनि बताई ना, अगर ऐसा उपाय होते कोनो हाँ। तो वो बताते कि भाई ऐसा कर दियो तो कट जाई क्लेश। नहीं, वशिष्ठ मुनि के पास उपाय नहीं रहा कि जाओ धागा वहाँ बांध दो। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल साफ बता दिया भाई। साफ नहीं तो बता- संत के पास जब आप जाएंगे तो संत साफ साफ बताएगा। बताएगा। संत और ठग में यही अंतर। अंतर है अंतर। ठग जो है वो आपको ढोंग बताएगा, पाखंड बताएगा, घुमाएगा। हाँ। यहाँ से नहीं, यहाँ से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे कर दो, आओ 7 परिक्रमा करो, आओ यहाँ जो है घंटा बांधो, यहाँ आओ जो है तवीज बनवाओ, यहाँ आओ दर्शन करो। हाँ, हाँ। उनके पास कोई उपाय नहीं रहा। उनके पास उपाय उपाय वो कहाँ रहा भाई। वो तो भाई पहुंच तो उनकी बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे हाथ उठा दिया कि जो कुछ करता है मालिक करता है और वो ठीक बोलो करता भैया। है। सही बात है। बात हो तो बताइए ठीक ना। ठीक करता है। हाँ। नहीं तो उनके पास उपाय नहीं रहा। आज कलयुग में अब सबके पास सबके उपाय उपाय है। होएगा। हाँ हाँ सबके पास उपाय है, कलयुग में सबके पास। सबके पास उपाय है। जाओ वही, दाढ़ी रखाए हैं, मौलवी बने हैं तो तत्काल तुम्हारे घर में भूत उतार दे। हाँ हाँ होता है, होता है। जाओ अंडा कटी है, बस तत्काल बस चोर हाँ। पकड़े मिलेगा। हाँ हाँ तो जैसे रोगिया के मन भावे वैसा वैदा दवा बताओ। हाँ वही सब बताइए, सब बताइए। अब तो मोबाइल में फूक दें कहीं जाओ आराम मिल हाँ, मोबाइल में आप फूकत है, अब तुम कहीं उनके काने में लगाओ, कान में लगोगे फूके बस दे। अब आराम मिला जाए। तो वैसे वो जब तुम जैसा चाहत हो वैसे बैठे हैं ठगे वाले, बैठे हैं, बैठे हैं। उनके कौन गलती? ऐसा मतलब दाता की जरूरत है, जैसे कि मोबाइल में फूक दे तो आदमी का जहाँ विश्वास हो जाता है वहाँ उद्धार हो जाता है। यही तो हो जाता। तो फिर हाँ, तब तो का नहीं जरूरत है? है। तब विश्वास करो, न रामायण मांगनो न गीता मानो, तब उनके सब पे बात झूठी है। कोई नहीं, ढोंगी जैसे लोग कहा तो जहाँ ऐसा आशा करो। हो भाषा। जैसे महाराज 10 जने गए ढोंगी के पास। अरे तो वहाँ हाँ, कुछ है थोड़े, तुम्हारे दिमाग में भ्रम घुसा वही है। चीज तो बस, अब हम बस। लोग उठा के दे लगे 10 जने का, तो 1-2 जने तो फायदा करबे करी। भाई कुछ बुखार है ये नहीं, कबो कबो तुम्हारा शरीर में अपने आप से थकान नहीं लागे लागत लगा। रहता है। उसके बाद में घंटा 2 घंटा के बाद अपने आप फुर्ती आ जा आ शरीर में। जाता है। अब वही में बहुत लोगन के दिमाग में ये आओ थे कि हुआ गए रहे उस पेड़े के नीचे हाँ। और हमको लग रहा है कि बस वही अब भूत लग गया है। कबो कबो ये शरीर क्रिया करती है, हाँ हाँ करती है। करती कि नहीं हाँ, करती? करती। सवेरे सवेरे आप कभी कभी उठो तो ये बड़ी फुर्ती, और कबो कबो ऐसा लागत हो कि पता नहीं आज कैसा मन हो रहा है, अब हम भूत रख लिया, क्या डराएंगे, डराए गए। बुखार आएगा। तो वो उपाय बताए, हाँ वो उपाय कहे ये प्रकृति के हाथ में, प्रकृति। हमारे बस की बात हाँ नहीं है। सुनो भरत भाभी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ। ऐसे नहीं कहे जैसे हम बता रहे, बिलखना माने बहुत रोना। रो- रो रो करके कहे कि ये जो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है, ये प्रकृति के हाथ में है। और हानि लाभ जीवन मरण, ये सबको हमको आप सबको समझा के गए हाँ हाँ समझा के गए। कि इसके लिए छटपटाओ ना। छटपटाओ। जितने दिन आपका बेटा आपके साथ रहा उतने दिन रहेगा।
जितने दिन आपके का धन आपके साथ रहना उतना ही रहेगा। हाँ हाँ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, और सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो गुरुनाथ। इके लिए बहुत छटपटाओ ना, इके लिए